विषय भोगों में लिप्त हो जाना ही आचरण को खराब कर देता है। श्री राम जी ने गुरु महाराज से कहा, करोड़ जन्म बीत गए, भोगों ने मुझे पछाड़ रखा है, भोगों को मैंने त्याग कर दिया है, आपको ब्रह्मज्ञानी पहचान कर चरणों में प्रणाम करता हूं। संसार का धन बिना पाप के नहीं बढ़ता, पाप करोगे तो बढ़ेगा, पाप नहीं किया तो बढ़ेगा ही। जब धन बढ़ता है तो शुभ लक्षणों को निकाल फेंकता है। शुभ लक्षणों को निकाल के फेंक देता है। लक्षण छीण कर देता है। शुभ गुणों को के निकल जाने से कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। शुभ गुणों को निकल जाने से कोई दुख, सब दुख खान के शुभ लक्षण निकल गए, शुभ लक्षण निकल गए तब दुख की खान होती है। वेद पुराणों में संत लोगों ने कहा, जब संसार में प्राण धन विहीन होता है तब मीठी वाणी बोलता है। गुरुदेव विश्वामित्र से कही राम कर जोर, अब गुण युत लक्ष्मी डरपत मन मोर। श्री गुरु महाराज विश्वामित्र ने, राम ने हाथ जोड़कर कहा कि लक्ष्मी सब अवगुणों युक्त, मेरा मन उससे डरता है, उससे डरता है। उससे पैदा करने में, दुख रखने में, दुख और जाने में, दुख अर्थात तीन काल में दुखदाई है। श्री स्वरूपानंद जी कहते हैं कि जीव के गले में यह जंजाल पड़ा है। जिसके अंदर लक्ष्मी पाकर शुभ गुण निकल जाते हैं, साधु संत इसे दुर्लभ मानते हैं। जो सामर्थ्य होता है किसी का अपमान ना करे, वह मनुष्य भी दुर्लभ है। वीर होकर भी जो अपनी प्रशंसा ना करे, ऐसा मनुष्य भी अलभ्य है। राम जी ने कहा कि ऋषि लक्ष्मी पाकर मनुष्य को अभिमान होता है, वह वेद शास्त्र को भी पढ़ता है और पढ़ नहीं पाता, अर्थात उसके आलसी तात्पर्य को नहीं समझता है, और वह केवल विद्या का भार लादे हुए
जैसे गधे पर चंदन होता है भी उससे भार होता है। चंदन की लकड़ गधे पे लाद दो तो पटक देगा, खुशबू नहीं सूंघेगा। ऐसे ही अभिमान माया पाए किसे मन नाही। माया का अभिमान सभी को होता है। जीवन में याद रखो, अभिमान माया से अभिमान उपजता है, माया से अभिमान उपजता है। माया धन ऐसा होता है तो सब शुभ लक्षणों को निगल लेता है। शुभ लक्षणों को निगल लेता है। अवगुण ही अवगुण आते हैं। शराब पीता है मनुष्य, मच्छी भरता है मनुष्य, जीव हत्या करता है। इसलिए जीवन में सम रहनी चाहिए, सम रहनी चाहिए। ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इसलिए नाम की बढ़ाई है। नामी नाम रूप में रहता है, नाम रूप में रहता है। नामी नाम से अलग नहीं है। नामी नाम से अलग नहीं है। जो ब्रह्मांड में है सोई पिंड में है। नामी नाम से अलग नहीं है, वो घट में ही विराजमान है। गुणातीत है। गुणातीत है, गुणों से परे है। गुणों में नहीं आता, गुणों में नहीं आता। गुणातीत है, तीनों गुणों में आता, गुणातीत है। मन वच बुद्धि परे, मन से नहीं पकड़ा जाता है। वचन से नहीं पकड़ा जाता है और बुद्धि की पकड़ में आता ही नहीं है। मन वच बुद्धि परे। जब शून्य हो जाओगे, जब शून्य हो जाओगे, गुणों से रहित हो जाओगे, तब परमात्मा दिखेगा, तब परमात्मा दिखेगा। परमात्मा रहता कहाँ है?
परमात्मा रहता कहाँ है? घट में ही रहता है। हर घट मेरा साइया, सूनी नहीं घट कोय, बलिहारी जा घट की, जा घट प्रगट होए। घट में ही मिलेगा। संत सब श्रेष्ठ हैं। संत सब श्रेष्ठ हैं। जब ब्रह्म ज्ञानी मिल जाए तो उससे नाम दीक्षा ले लीजिए। घट में है, घट में है। तुलसीदास कहते हैं घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी जा संसार को भयो हो दिया। घट में है, दिखाई नहीं देता। दिखाई दे तो, दिखाई दे तो प्राण में समाधि लगा जाओ तो दिखाई दे तो। शून्य समाधि में पहुंच जाओ, दिखाई तब देगा। शून्य समाधि कैसी होती है? सारा शून्य बदन पड़ जाए, एक बिंदु में, अणु में, बिंदु में समा जाए, तब शून्य समाधि लगती है। एक चिद अणु में, एक शून्य में, एक प्रकाश में जब समा जाओगे तो सारा बदन शून्य पड़ जाएगा। ये शून्य समाधि है। इसलिए जब शून्य समाधि लगती है तो वहां क्या नजारे होते हैं। भाव का अभाव हो जाता है। भाव वहां कुछ भी नहीं रहता है। भाव का अभाव हो जाना ही शून्य समाधि।